महाराज जी आपका नाम क्या है महाराज जी? हमारा नाम श्री श्री 108 राम बचन दास। महाराज जी गुरुदेव भगवान का? गुरुदेव भगवान का श्री परमहंस श्री गंगाराम महाराज जी आश्रम कहाँ है आपका? अयोध्या है हमारा, अयोध्या राम घाट चौराहा गोकुल भवन, अरे लवकुश नगर। हाँ। तो महाराज जी अयोध्या में कितने बरस हो गए आपको रहते? अब हम तो महाराज जी ज़्यादा दिन से रहे, लेकिन सन 16 से हमारी वो ज़मीन लिए रहे और वही बना के फिर अपना भगवान का चर्चा होता है, कोई आता जाता है उसका भी सेवा भाव हो जाता है। और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि जो आइए वो हमें दीजिए। ऐसे आएंगे अपना जो मान लीजिए कि अपना भोजन प्रसाद लेंगे, अपना सोने बैठने की व्यवस्था है, आना जाना लगा रहता है। हाँ, और क्या करना है, बोलते रहिए जी। उसी में अपना दर्शन करते हैं राम लला का, फिर दर्शन करके हनुमान जी का करते हैं, कनक जहाँ मतलब भरत कुंड जहाँ भी जाना। जगह जो है जानकी जी को जो है माने जानकी जी की गुफा थी, राम जी लक्ष्मण जी यही जो गुफा थी इसी में जो है राम जानकी जी रहते थे। और जो गाय आती थी डेली उनको दूध पिलाती, तो यही गाय। और आगे चलते देखिए यहाँ खंड जो है राम नाम संकीर्तन चलता रहता है। और आपको चलते दिखाते हैं वो कैसी गुफा है और कैसी गाय माता जी वहाँ दर्शन हो रहा है। तो इस तरह से आपको दिखाते हैं। आपको देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये थोड़ा घुमाते रहना, ये चारों तरफ थोड़ा देखिए जंगल ही जंगल है। और इस जंगल में जो है उस समय तो और भयंकर जंगल रहा होगा, किस तरह से अपना है। तो अभी हम चलते हैं दिखाते हैं आपको सीता। और यहाँ अखंड सीताराम नाम की कीर्तन चलती रहती है। राम जय राम जय जय राम, ये गुफा है। आइए आइए आए राम रे। ये देखिए गुफा है। इसी जगह जो है राम जी जानकी जी जो है रहते थे, इसी के अंदर गाय माता घुसी थी। और ये देखिए इसके अंदर कितनी दूरी, अरे राम राम, इसके अंदर भी अभी जो है जगह है। तो पहले के संत लोग जो है इसी तरह गुफाओं में बैठ करके तपस्या करते थे, साधना करते थे। लेकिन समय के अनुसार सब कुछ बदल गया है। इसको छोटा बड़ा करते रहो। हाँ, तो समय देखिए इसको थोड़ा आगे आकर के इसके और फोटो लो, छोटा बड़ा करते हुए। तो यही गुफा है। तो ऐसे ऐसे ये कामतानाथ जी परिक्रमा के अंदर गुफा है, दिव्य गुफा है। और ये थोड़ा मिट्टी डाल दिए हैं, नहीं तो और अंदर तक आप जा सकते थे। ऐसी ये दिव्य गुफा है। इसी की महिमा जो अभी महात्मा जी ने बताया कि जहाँ पर एक गाय आई थी, घुस गई थी, इसके बाद क्या कुछ दूर के बाद ये बंद हो जाता है। और वहीं पर जो जानकी जी का दर्शन हुआ, राम जी का दर्शन हुआ, लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। और फिर गाय रोज जो है राम जी को दूध पिलाकर चली जाती थी। इसी तरह की गुफाओं में सिद्ध महापुरुष रहते हैं, आज भी रहते हैं, लेकिन वो अदृश्य रूप में हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कौन कहाँ महापुरुष बैठा हुआ है कोई नहीं जानता है। अब एक महात्मा ने हमको कल बताया, परसों बताया कि हम पहाड़ के ऊपर गए, वहाँ एक सिद्ध महात्मा मिले और फिर हमको जो दर्शन दे करके गायब हो गए। तो इस तरह से ये गुफाएं हैं। तो छोट बड़ा करिए उसको। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये भी सुरा गाय है। यहाँ पर भी राम जी लक्ष्मण जी रहते थे और जानकी जी के दर्शन रहते थे। राम जी लक्ष्मण जी रहते थे और उन तभी जो है राम जी लक्ष्मण जी आते रहते थे। गौ माता जो डेली दूध पिला कर चली जाती थी। एक महात्मा जी अभी बताए थे कि इसके नीचे जो है खोदा तो यहाँ पानी भी निकला था उस समय, तभी जो है पीते थे। लेकिन हाँ महाराज जी, अब थोड़ा जनता के कल्याण के लिए कुछ भी बताएं। जनता के कल्याण के लिए तो यही है, परमात्मा से प्रेम करें। और कोई साधु महात्मा से प्रेम करे, अगर साधु महात्मा के चलते परमात्मा से भी प्रेम होगा। मान और क्या करना है, मान लिया अगर हम कहें कि हमारे साथ बड़े हैं, हम आपके पास आ गए, आपसे ऊंचा और कोई होगा, आप उससे प्रेम कराएं, तो इसी तरह न कल्याण होगा। महाराज जी अयोध्या में कितने वर्ष से आप रह रहे हैं? हम महाराज जी सन 16 से रहे। हाँ, उससे पहले रहते थे, लेकिन 16 से अपना व्यवस्था बना। नाम क्या महाराज जी? श्री श्री 108 राम बचन दास। और जैसे कोई भक्त आपके पास जाएगा तो आप उनको क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं? उनको व्यवस्था महाराज जी सोने की व्यवस्था हो जाएगी, लैट्रिन की व्यवस्था होगा, भोजन का व्यवस्था होगा, सब सामान अपना रखने की व्यवस्था हो जाएगा।
अपना वहाँ सामान रख के चल जाएंगे, दर्शन करेंगे, दर्शन करके आएंगे, फिर अपना भोजन प्रसाद। एक बहुत अच्छा है, ये हमारी कुटी है। इसमें एक बहुत अच्छे सिद्ध संत आए हुए हैं अयोध्या से। उनका आपको दर्शन कराएंगे, उनका आपका सत्संग जो है कराएंगे। बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा हैं। उनके पास जो है कई लोग कामना लेकर के गए। वो अपने गुरुद्वारा में गुरु जी के नाम से कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास है, भभूति है, कुछ ऐसा वो मंत्र शक्ति से कुछ ऐसा कर देते हैं या परिक्रमा करवा देते गुरुदेव जी की। बहुत से लोगों को वो कामना पूरी किए हैं। वो ऐसे संत के पास हम जा रहे हैं, उनका आपको दर्शन कराएंगे, उनसे आपकी जो है सत्संग भी कराएंगे। और हो सकता है कि उनका भी नंबर भी आपको दे। कोई जो अयोध्या में जाना चाहे तो महाराज जी से भेंट भी कर सकता है। और कोई उचित कामना होगा तो महाराज जी के पास ऐसी कई युक्तियाँ हैं जो अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वो लोगों की कामनाएं पूरी करते हैं। ये आगे ये हमारी कुटी है और यही कुटी में महाराज जी आए हुए हैं। वहीं महाराज जी का आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन अब थोड़ा क्या है कि एक आध कमरे बन जाते तो जैसे कोई अयोध्या से आता है, कोई चित्रकूट से आता है, कोई चित्रकूट तो मान लो है ही है, कोई वृंदावन से आता है, तो हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं। अभी जो है शरद पूर्णिमा को 6 अक्टूबर को भंडारा हुआ था, तो भंडारा में जो है रोड में पंगत हम करवाते हैं। तो हमारी विचार है कि यदि 2-4 कमरे यहाँ बन जाएंगे भविष्य में तो जो है जो संत लोग आएंगे यहीं जो है व्यवस्था कर देंगे। और यहीं हनुमान जी का मंदिर भी बनाने का विचार कर रहे हैं। आइए आगे चलते, आइए धीमे। तो अब चलते हैं, महाराज जी का दर्शन भी कराएंगे और अपना जो प्लाट है इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कई बार वैसे बता भी चुके हैं हम। तो ये देखिए, आप लोगों ने एक बार जो है सहायता, किसी ने 50,000 रुपया भेजा था। ये जो है बालू भी गिर गई है 50,000 की। और इधर देखिए, इधर जो है ईंटा भी गिरा हुआ है और ये ईंटा भी गिरा हुआ है। इस तरह से अपना ये देखिए ईंटा भी गिरा हुआ है। ये झोपड़ी बन गई है हमारी, लेकिन अब थोड़ा झोपड़ी में कोई रहना भी नहीं चाहता है। तो इस तरह से हम जो है इसको भविष्य में एक आध कमरा का नमूना बनाएंगे, तो जैसा होगा देखा जाएगा। अब 1-2 लोगों ने मिल करके ये बोर भी करवा दिए हैं। ये देखिए बोर है ये किसी ने निकाल लिया है इसको। इसमें भी एक आध बोरी लगा देंगे। ये बोर हो गया है। हाँ डाल देंगे उसके अंदर टुकड़ा, तो फिर दोबारा परेशानी है। हाँ, तो ये बोर भी हो गया है। ये पिलर के नमूना भी देखिए बन गए हैं। ये 30 फुट है, 30 बाई 110 है। ये देखिए महाराज जी का नाम है। इधर नाम दिखाइए। ये महाराज जी का नाम है परमहंस श्री श्री 1008 परमहंस श्री गंगा रामदास जी के कृपापात्र, परमहंस श्री शत्रुघ्न दास जी, गंगा राम पंचमुखी बालाजी धाम, पता हनुमान धारा रोड, निकट ज्वाला मंदिर, नया गांव, चित्रकूट, 80 50 51 19 40। ये देखिए मीटर भी लग गया है। ये मीटर लग गया है और ये बगल में रोड चल ही रही है। 80 फुट का रोड है। इस तरह से हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। अब यही होता है कि 1-2 कमरे बन जाए तो जो महात्मा लोग आएंगे भविष्य में उनके लिए जो है रहने की व्यवस्था मिल जाए। तो यहीं से एक दरवाज़ा फोड़ लिया जाएगा, गेट लग जाएगा और यहीं से जो है मंदिर का जो ये लिखा हुआ है गंगा राम पंचमुखी बालाजी धाम, इसका नाम रखा जाएगा भविष्य में। इस तरह से है। तो महाराज जी के पास चलते हैं धीमे धीमे। आइए चलते हैं महाराज जी। सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। आज हमारे पास जो है अयोध्या से जो है कल परसों जो है हमारे संत जी पधारे हुए हैं। हमारे गुरु भाई हैं ये। और अयोध्या में इनका अभी पहले मैंने 8-10 साल पहले ज़मीन लिए थे, उसी में 2-4 कमरे भी बनवा दिए हैं और महाराज जी का वहाँ रह भी रहे हैं। लेकिन क्या है कि अभी नया नया आश्रम बना है तो अब ज़्यादा भक्त लोग अभी जुड़े भी नहीं हैं। थोड़ा कई प्रकार की समस्याएं हैं कि जानते हो कि शुरू में आश्रम बनाने में बहुत कुछ परेशानी उत्पन्न होती ही है। तो महाराज जी आए तो हमसे थोड़ा आग्रह किया, महाराज जी 2-4 कंबल की आप व्यवस्था हो जाती तो अच्छा रहता। तो आप लोगों ने जो सहयोग दिए थे, कुछ कंबल हमारे पास पड़े थे, तो हमने कहा महाराज जी की सेवा में चला जाएगा। तो वहाँ महाराज जी के यहाँ 2-4 संत भी आते जाते रहते हैं, रहते भी हैं, तो उनके उपयोग में आ जाएगा। और ठंडी का समय भी आ रहा है, तो इसलिए हम जो है महाराज जी को 4-5 कंबल हैं तो महाराज जी को देने का विचार कर रहे हैं। ये महाराज जी
इस तरह से आप लोगों के सहयोग से ये सेवा चलती रहती है। और आप जो चाहें महाराज जी की मदद कर सकते हैं। हमारे पास तो भाई जितना था उतना हमने मदद किया, और अब आपके ऊपर निर्भर है। ये महाराज जी, हाँ, चाहे अपना रख ही सकते हैं। ये महाराज जी का चला है, ठीक है। तो महाराज जी आज जो जाने वाले हैं, निकलने वाले हैं, महाराज जी यहीं आगे रख दीजिए। इसको किसी तरह बांध करके, हाँ बस, इसको बांध करके अपना आप ले जा सकते हैं। ज़्यादा वजन भी नहीं, 8-10 किलो मान लो, ज़्यादा वजन होगा, ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से महाराज जी का है। तो महाराज कुछ भक्तों के कल्याण के लिए आप कुछ भी, आप जो है जो चीज़ समझें, आप आशीर्वाद स्वरूप उपदेश टाइप कुछ बताइए जनता के कल्याण के लिए। हमारा उद्देश्य यही है आप लोगों को कि भगवान से, परमात्मा से जुड़ें। ठाकुर जी से अगर प्रेम रखेंगे तो सबसे प्रेम रहेगा। मान लीजिए कि आप लोग का ये सब आशीर्वाद से या अपनी मेहनत की कमाई से दे रहे हैं, अपने जिस तरीके से आप लोग ने सहयोग किया महाराज जी को, महाराज जी से हमने कहा महाराज जी हमें भी कुछ सहयोग कर दीजिए, ये भी कर दिए हमारे लिए। तो हम अपने लिए नहीं लिए हैं, ये आप ही लोग को लिए कहे हैं कि ताकि कभी आप ही लोग जैसे चले जाते हैं, हमारे यहाँ ठंडी की मौसम आ रही है, उनको बिस्तरा की आवश्यकता पड़ेगी। सोने के लिए तो कोई व्यवस्था हो गया, लेकिन उनको बिस्तरा की ठंडी में आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कहाँ से दूर दराज से आएंगे, तो कहाँ से लेके आएंगे? वो अपना शरीर ही लेकर तो आएंगे ना, बहुत ले आएंगे तो अपने लिए कपड़ा लत्ता लाएंगे, और क्या लाएंगे? वो भोजन लेके तो नहीं आएंगे, बहुत लाएंगे, पैसा लेकर आएंगे। तो हम इसलिए लिए हैं कि आते आते तुरंत तो कम्बल तो नहीं खरीदेंगे। तो फिर अगर इनसे महाराज जी से हम लेके जा रहे हैं, तो जब आप लोग की सेवा के लिए ले जा रहे हैं, हमारा ये इच्छा है कि हम आप लोग का सेवा करें। संत न छोड़े संत ही, कोटि न छोड़े असंत, अपर मारत के कारण साधु धरे शरीर। हम लोग आप लोगों की सेवा के लिए परमात्मा से आग्रह करके अपना भजन भाव कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं कि हमें इतना दीजिए कि ताकि उन लोगों का भी उपकार हो, हमारा भी उपकार हो। अगर हम अपने शरीर से सेवा नहीं कर पाएंगे, जो भी आप लोग देंगे उसको सब हम खाते जाएंगे या बैंक बैलेंस कर देंगे, तो हमारे शरीर पूरा होने के बाद वो बैंक ही वाले ले लेंगे, सारा कमाई हमारे पास नहीं रहेगा। और आप लोग दे देंगे तो आपका बना रहेगा, उसमें सहयोग रहेगा। अयोध्या में आपका नाम भी होगा कि नहीं, हमारा कुछ अंश अयोध्या में आ गया है। 100 रुपया में से 1 रुपया भी आ जाएगा, फिर भी आप लोगों को कल्याण रहेगा। इसलिए हम सब का यही है कि आप लोग से सहयोग ले लेते हैं। अब जैसे महाराज जी ने दे दी, आप दे दिए सहयोग महाराज जी को, महाराज जी हमें भी दे दिए। तो अब ये सब गुरु की कृपा है, हमारे परमहंस गंगा रामदास जी बाबा का है आशीर्वाद है, हमारे दादा गुरु हैं श्री राम मंगल दास जी का आशीर्वाद है। ये सब आशीर्वाद आप लोगों का ऊपर बढ़ते रहे कि ताकि आप लोगों का दिन दुगुना 4-4 गुना होते रहे। परमात्मा आप लोगों के अंदर प्रवेश करें कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो आप लोग परमात्मा से प्रेम करिए, हमारे से प्रेम मत करिए, परमात्मा से करिए। आप लोग दान पुण्य करेंगे उतना ही आप लोग को पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और ये नहीं है कि किसी के आत्मा को कष्ट देंगे। देखिए कहे हैं कि बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं कि बड़े महाराज लिखे परोपकारी धर्मात्मा। हाँ, ये क्या है? ये परोपकारी धर्मात्मा का मतलब परोपकारी, जैसे आपको वो लोग दे दिए, आप हमें दे दिए, परोपकार कर दिए, तो आप मतलब दान में दान दे दिए। नहीं, बड़े महाराज जी की बाणी है कि परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भक्त, बिना साधन के परमात्मा भजन के ईश्वर को प्राप्त कर, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वो बगैर साधन भक्त भजन नहीं करेगा, फिर भी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, माने पा जाएगा। तो जब आप लोग कुछ अपने कमाई में से सेवा भाव करें, जब आप ही लोग दिए हैं तभी ना महाराज जी हमें दिए हैं, कि अगर आप लोग नहीं दिए होते महाराज जी को तो ये कहाँ से देते। तो हम अब ले जा रहे हैं, हम यहाँ फिर ले जाएंगे, फिर आप ही जैसे कोई जाएगा उनको भी ओढ़ाएंगे, सुलाएंगे, वो भी दे देंगे, ऐसे पड़ा रहेगा। तो वो भी जाएंगे तो कहेंगे नहीं हम उस आश्रम में गए तो सेवा भाव हुआ, हमें भोजन पानी मिला, हमें बढ़िया व्यवस्था मिला। आस्थान तो छोटा ही है, फिर भी सेवा है। तो इसमें किसका बताइए, अब नाम किसका होगा? आप लोगों का होगा ना कि हमारा होगा? हमारे घर से तो कोई दे नहीं रहे हैं,
हम वस्त्र भी आपसे ले रहे हैं, भोजन भी आपसे ले रहे हैं, धूप बत्ती भी आपसे ले रहे हैं, पर प्रसाद की सारी व्यवस्था तो आप ही लोग से ले रहे हैं ना, कि कौन देता है हमको, है? तो महाराज जी हमारे अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या महाराज जी का आश्रम है। कोई भक्त अयोध्या में जाना चाहे तो महाराज जी ने पिछले वीडियो में अपने नंबर भी दे दिए हैं। वो नंबर यदि जो भी चाहेगा तो महाराज जी का मैं नंबर भी दे दूंगा। जब अयोध्या में आप जाइए, महाराज जी अयोध्या में रहते हैं और लगभग इनका नंबर ले लीजिए। विशेषकर अयोध्या में रहते हैं। कभी कहा जो ऐसे गुरुद्वारा में कोई अर्जेंट काम के लिए कई भक्त लोग बुला लेते, वो अलग बात है, नहीं अधिकतर महाराज जी अयोध्या में आपका वास है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम जाएंगे तो उसमें खर्च लगेगा, आपको निःशुल्क है। ये आप लोग की कोई दबाव नहीं है कि हमारे को किराया देंगे रूम का तो हम रहने देंगे। आप लोग उसमें ठहरिए, सोइए, बैठिए, अपना सामान रखिए, भोजन प्रसाद पाइए। इसके बाद आप दर्शन जहाँ करना चाहते हैं कर लीजिए। फिर इसके बाद जब आप जाना चाहते हैं तो अपना थैला वैला देखकर सामान अपना ले लीजिए और आप लोग अपना घर को प्रस्थान करिए। इसमें कोई दबाव नहीं है। ये मत सोचिए कि आपको देना पड़ेगा, ये देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रेम की ज़रूरत है। देखिए भगवान जाके विदुर घरे साग खाए है, और उनके दुर्योधन घर मेवा मिश्री सब त्याग दिए। काहे लिए त्याग दिए? उनके अंदर दुर्योधन के एक घमंड था, वो किसी दूसरे से निमंत्रण पठा दिए तो वो सोचे कि अपने लिए बहुत बड़ा बन रहे हैं, और वो जाके अपने आप कहे कि महाराज हमारे घर आप भोजन करने आइएगा। तो अब बताइए ये प्रेम का और दूसरे से कहवाने का प्रेम का कितना फल आपको मिलेगा, है? ये जैसे महाराज हमें आपसे संबंध कोई नहीं था तो आपने महाराज जी को दे दिया, महाराज जी हमें दे दिए। अगर फिर हमारे से संबंध आपसे बन जाएगा, ठाकुर जी का कृपा होगी, हनुमान जी की दया होगा, तो आप लोग स्वयं आना जाना रख लेंगे, अयोध्या में आएंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे, चलते रहेंगे, तो आप खुद स्वयं देखेंगे कि क्या कमजोरी है, यहाँ क्या परेशानी है, उसको आप खुद ही पूर्ति कर देंगे। कहना नहीं, हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देखेंगे तो खुद कर देंगे। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। अभी कुछ देर बाद बात करेंगे। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई और ये भी मैं आग्रह करता हूँ कि जब भी अयोध्या में जाएं आप तो महाराज जी का सत्संग भी करिए, वहाँ महाराज जी का दर्शन करिए, क्योंकि महाराज जी हमारे बहुत बड़े महापुरुष के शिष्य हैं और इनके ऊपर महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। कई लोगों को इन्होंने आशीर्वाद दिया, भयंकर से भयंकर प्रेत भी इनके आशीर्वाद से भग गया। बहुत से एक दो लोगों की कामनाएं भी इन्होंने पूरी किया। बहुत से ऐसे चमत्कारी काम इन्होंने महाराज जी की कृपा से किए। तो इस तरह महाराज जी का है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये सब प्रचार नहीं करते, क्योंकि हम लोगों का एक सिद्धांत है कि भाई भगवान हमको खाने पीने को दे रहा है, किसके लिए हम प्रचार। तो हम ये लोग क्या है कि और तांत्रिकों की तरह कोई प्रचार नहीं करते, हम ये कर देते वो कर देते, ये हम सब कुछ नहीं करते हैं। हमारे गुरु परंपरा में भी, हमारे गाजीपुर समाधि में कई लोगों का कल्याण होता ही रहता है। आज भी हमारे गुरुदेव जी कई जगह प्रकट होकर लोगों का कल्याण करते रहते हैं। महाराज जी भी जो मैंने आशीर्वाद देते हैं, महाराज जी ही करते हैं। हम लोग तो मान लो माध्यम है, ईश्वर ही करता है, सब कुछ परमात्मा करते, ईश्वर करते, हमारे गुरुदेव जी करते, हम लोग कुछ नहीं करते। लेकिन ऐसे महाराज जी ने कई लोगों की कामनाएं पूरी की। और एक चीज़ और हम बता देते हैं, दान वहाँ देना चाहिए जो गरीब महात्मा हो, गरीब कुटी। आप लोगों में कमजोरी है, आप लोग क्या बड़े से बड़े मठ में रुकना चाहते हैं, आप बड़े मठों में कम रुकिए। थोड़ा जो गरीब महात्मा उनके आश्रम में आप रुकने का प्रयास करिए। थोड़ा कष्ट सही, किसी धाम में जाइए, राम जी जानकी जी चित्रकूट धाम में आए, थोड़ा कष्ट सह करके रहे, तब आपको पुण्य मिलता है। आप सोचते हैं कि जैसे हम घर में बढ़िया एसी ओसी सब युक्त है, सबको ठीक है, पंखा और थोड़ा कूलर और ये तो होना चाहिए, मच्छरदानी, मच्छर उच्छर न लगे। लेकिन इतनी VIP जगह पर न लगाइए कि वहाँ 10-5 हज़ार रुपया आपने दे दिया, वहीं 10-5 हज़ार किसी गरीब महात्मा के यहाँ आप दे देंगे तो उसका 100 गुना आपको पुण्य भी मिल जाएगा। यहाँ तो मिलेगा दुगना, वहाँ भी मिल जाएगा। और आप धाम में जाने पर पुण्य इसलिए नहीं मिलता, 2 कारण। पहली बात कि बड़े से बड़े मठों में आप रुकते हैं, वो मठ का जो महंत है कभी एक माला फेरता नहीं, उसको जो दान भी दे दिया, करोड़ों रुपया वहाँ पहले से भरा है, तुम्हारा दान उठा करके वो बैंक जैसे बूचड़ खाने में वो डाल दे, कोई इसका पुण्य नहीं मिलेगा। और गरीब महात्मा के यहाँ जाएंगे तो आपने 2 पैसा भी दान दिया तो वो बहुत गदगद हो जाएगा, आशीर्वाद भी देगा, ठीक। और उनके दर्शन से, उनके कर्म से आपका कल्याण होगा। और एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि जो गरीब महात्मा है उनके हाथों की यदि रोटी आप खाएंगे तो आपका मन वृत्ति भी सुधरेगी। तो इसलिए कभी ध्यान रखिए, जहाँ तक हो सके किसी भी धाम में जाइए, थोड़ा जो गरीब महात्मा उनके यहाँ रुकने का प्रयास करिए और उनके हाथों का बना हुआ भोजन पाने का प्रयास करिए।
ठीक है, 10 रुपया के बदले उनको 100 रुपया आप दीजिए, 10 के बदले उनको 20 रुपया दान कर दिए, लेकिन विशेष कर रखे उनके महात्मा के हाथे का भोजन यदि पाएंगे तो मन वृत्ति भी सुधरी रहेगी, 2 पैसा वो पाएंगे तो खुश भी हो जाएंगे। तो आप गरीब महात्मा के यहाँ रुकने का प्रयास करिए, जहाँ आपको थोड़ा सुख सुविधा तो कम है, और हाँ यदि सुख सुविधा कम हो तो व्यवस्था करिए, अगली बार आइए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, वहीं रुकिए, वहाँ ऐसा कमरा बना दीजिए, कुछ ऐसा फ्रिज लगवा दीजिए, कूलर लगवा दीजिए, AC लगा दीजिए, वहीं रुकिए। तो उसमें क्या 2 पैसा आप देंगे तो महात्मा जी महाराज जी हैं, महाराज जी भी तत्काल वहाँ कुटी बनाए, 2-4 कमरे तो बना दिए, लेकिन इतना एंट्री पेंट्री तो ना होगा महाराज जी अभी नहीं हुआ है, टाइल्स वाइस तो अभी लगाना होगा, नहीं होगा। पंखा वंखा आप ही जैसे ये लोग भगत जगत से कहे 1-2 जाने से एक पंखा दे दिए, 3-4 ठो 2-3 ठो तो पंखा दे दिए। अगर मान लीजिए कोई AC वाले भी जाते हैं तो बगल में है हमारे मध्यम से कम पैसा में AC वाला रूम हम ले लेते हैं और उन लोगों को भगत जगत को AC में ठहरा देते हैं। जो महाराज जी बहुत अच्छी रसोई भी बनाते, हमारा कल भंडारा था, पूरी रसोई महाराज जी ने बनाई, पूड़ी भी बहुत अच्छी निकाले, साग का ये काम महाराज जी ने किया। और कल शाम को जो है वो या मूंगफली बहुत अच्छी सेके थे, 1 महात्मा और थे, आनंदित हो गए कि ये ऐसी मूंगफली सेका कैसे, क्योंकि वो सेकने का अपना आइडिया होता, थोड़ा तेल डालना पड़ता, मिर्चा डालना पड़ता, फिर उसमें तड़का जैसा थोड़ा हल्दी या कोई धनिया या बढ़िया से थोड़ा मिर्चा डाल करके मूंगफली सेको, थोड़ा सा हल्का तेल का, क्या स्वादिष्ट है। नहीं वो तो बतिया आपकी सत्य है, लेकिन देखिए भोजन भी 2 प्रकार का बनता है। अगर कोई भोजन बनाते हैं फटाफट प्रसाद बनाने शुरू कर देते हैं, और साधु महात्मा लोग हैं क्या, जब प्रसाद बनाते हैं तो पहले परमात्मा का ही नाम ले लेते हैं। तो जब परमात्मा का सुमिरन करते हैं तो सुमिरन करने के वजह से प्रसाद को ये गारंटी है कि मतलब आपका प्रसाद बढ़िया ही बनेगा, ये बात है, और कोई बात नहीं रहता है। तो महाराज अच्छा एक चीज़ और है, जब संत के हाथों का भोजन आप पाएंगे तो एक खासियत होती है कि संत जो है पहले भजन किया है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा भजन किया है, भजन करने के बाद जो है रसोई में लगेगा, भजन करने के बाद ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, ठाकुर जी के निमित्त वो भोजन बना रहा, जो भोजन बना रहा वो महात्मा ठाकुर जी के निमित्त बना रहा। तो जब निमित्त बनाएगा तो भोजन में उसका भाव है भगवान के प्रति, और वो प्रसाद हो गया। जब ठाकुर जी का भोग लगाएगा या तुलसी दर डाल करके जब आपको देगा तो भगवान का प्रसाद, महात्मा के हाथ का प्रसाद, क्योंकि महात्मा सात्विक है, फिर ठाकुर जी का प्रसाद, वो मन वृत्ति भी तुम्हारा ठीक करेगा, और छोटा मोटा भूत प्रेत होगा तो वो भी ठीक कर देते हैं। लेकिन क्या है, जब महात्मा अच्छा होगा तब। हमारे गुरुदेव जी महाराज जी प्रसाद दे देते, भूत प्रेत प्रसाद खाए भूत प्रेत छोड़ भाग जाता, ऐसा चमत्कार के प्रसाद। लोग जो लाइन लगाते थे प्रसाद, कहते महाराज जी आएंगे तभी उनके हाथ में प्रसाद, 2-4 घंटा खड़े रहते प्रसाद के लिए कि महाराज जी प्रसाद दे देंगे, हमारा भूत प्रेत सब ठीक हो जाए, कामना पूरी हो जाएगी, लाइन लगा। तो इसलिए संतों के हाथों का भोजन प्रसाद पाना चाहिए। अरे हम लोग तरस खाते थे महाराज जी कि गुरु महाराज का जूठा थोड़ा सा मिल जाए, जूठा प्रसाद के लिए तरस खा रहे थे।